हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। आपके अपने चैनल HG100 में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप सभी तंदुरुस्त होंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो जुनून है सरकारी नौकरी लेने का, वो जुनून आपका बरकरार रहना भी चाहिए। ठीक है। तो जैसे आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि सर आरआरबी की वैकेंसी निकल गई है, थोड़ा सा गाइड करिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, ग्रोथ क्या है, सैलरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कि सैलरी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो चलिए ये वीडियो उसी के ऊपर है, हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का अपना चैनल है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। पहले खुद सब्सक्राइब करिए, फिर आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करिए अबाउट दिस चैनल। ठीक है। और डेली आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहेंगी। जो वीडियो पसंद आए उसको लाइक जरूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अनलाइक भी जरूर करिए। ठीक है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आरआरबी 2022 नोटिफिकेशन आउट हो गया। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों का ओपन हो चुका है 7 जून से 27 जून, 20 दिन मिलते हैं। आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा लेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उतना ही आप लोगों को सेंटर दूर भी मिल सकता है। ठीक है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग बच्चे, ये क्या होता है कि जैसे आरआरबी आप लोगों को बताता है कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है। तो अब तो आप लोगों को मेरी वीडियो से पता ही लग जाएगा। ठीक है। तो ये पीईटी ट्रेनिंग उन बच्चों के लिए होती है जिनको आरआरबी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ऑनलाइन एग्जाम्स आपका प्रीलिम्स अगस्त में होगा। ठीक है। रिजल्ट जो आएगा वो आपका सितंबर में आ जाएगा, और ऑनलाइन एग्जाम मेंस का वो भी सितंबर के लास्ट से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है आप लोगों का एज का, 1 जून 2022 तक आप लोगों को एज चेक करनी है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 80 to 30 होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब 3/6/1992 से कोई पहले पैदा ना हुआ हो, और 31 मई 2004 के कोई बाद पैदा ना, वो डेट इंक्लूसिव। ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट जिसको मल्टीपर्पज कहते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लरिकल लेवल कहते हैं। ठीक है। तो इसकी एज है 18 to 28। ये डेट्स वगैरह मैंने सब कुछ मेंशन कर रखी है, आप लोग चेक कर लेना। ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो सीनियर मैनेजर, ठीक है, सीनियर मैनेजर होते हैं वो ऑफिसर स्केल 3 के लिए फिल करते हैं, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। और स्केल 2 होता है मैनेजर की पोस्ट। इसमें आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा जाता है, नीचे की 2 पोस्ट के। ठीक है। ऊपर ये जो ऑफिसर स्केल 1 है, जिसको हम लोग पीओ कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, और ये ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट है, जिसको हम क्लरिकल कहते हैं, इसके लिए आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ठीक है। तो आप लोग बस एज का ये चेक कर लीजिएगा, पूरा कॉलम आप लोगों को दे रखा है। आगे चलते हैं। आईबीपीएस आरआरबी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम क्लर्क कहते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप जहां से भर रहे हैं। ठीक है ना भाई, क्योंकि एलपीटी चेक होता है, वो बैंक के थ्रू ही चेक होगा। आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बैंक ही, जिस बैंक में आप लोगों को रिक्रूटमेंट होगी, वो बैंक आपका एलपीटी लेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और ऑफिसर स्केल 1 में ये देखिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, मतलब ये इनकी कोई डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है ऑफिसर स्केल 1, क्योंकि भाई आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानता होगा उसी को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा ना। ठीक है, आप समझ सकते हैं इन बातों को। तो ये आपके लिए दोनों डिग्री मांगी हुई है, दोनों में ही, क्लरिकल हो या पीओ लेवल हो, ग्रेजुएशन डिग्री है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भर सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर के। ठीक है। जैसे आपकी 3 साल की डिग्री है तो आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आप मत भरिएगा। पर हाँ, प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप भरना चाहते हैं तो यू कैन, कि अभी तक हम लोगों की प्रैक्टिस क्या हुई है, चलो इसी को चेक कर ले। और फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो जरूर भरिएगा।
ठीक है, आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में, क्लैरिकल और पीओ में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है ना, बेसिक नॉलेज, ये नहीं कि आपको लैंग्वेज वगैरह जावा, सी++, बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऑफिसर स्केल 2 जिसको हम जर्नल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर कहते हैं, मैंने आपको बताया था। स्केल 2 मतलब मैनेजर की पोस्ट, और स्केल 3 मतलब सीनियर मैनेजर की पोस्ट। ठीक है, अब मैनेजर के लिए क्या है, बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, पर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब काफी बच्चों में खलबली क्या मची, सर हम तो क्लैरिकल भर रहे हैं, हम पीओ भर रहे हैं, क्या हमारे लिए भी मिनिमम 50% है? नहीं बच्चे, आपके लिए नहीं है, मौज लो। बस आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में, आप लोग भर सकते हैं फाइनल सेमेस्टर। पर जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट के लिए भरेंगे उनको मिनिमम 50% चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, ये सारा दे रखा है, इस फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो इस फील्ड में होने का मतलब है आप लोगों का एक्सपीरियंस है अबाउट रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, वहां के क्षेत्रों का, तभी तो वो आपको मैनेजर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन की डेट्स मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपके 27 तारीख को फॉर्म बंद हो जाएंगे। पेमेंट वगैरह का जो ऑप्शन है वो सब कुछ आपका बंद हो जाएगा 27 को ही। ऑनलाइन फी पेमेंट देखो यही डेट है, तो इसलिए ज़्यादा लेट मत करिएगा। आपको फॉर्म भी भरना है, पेमेंट भी करनी है। हो सके तो 20 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का भी बता देता हूँ किस किस को पेमेंट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या है? ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए 170 फीस है, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए, और 850 फीस है ऑल कैटेगरीज। ठीक है, लाइक ओबीसी, जनरल कैटेगरी। ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम क्लैरिकल कहते हैं 170 वही सेम है। ठीक है, और 850 है बाकी सभी के। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए एग्जाम पैटर्न, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट 2022 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देख लीजिए। आपके दो ही एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा बातें। ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की बात कर रहा हूँ। तो दो ही एग्जाम होंगे आपके, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके दो ही सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके सर पढ़ाते हैं। ठीक है, हिमांशु गुप्ता सर। और दोनों ही मीडियम रहेगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में गिवन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के 40, क्वांट के भी 40, इनके मार्क्स भी 40, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चंस 80 आएंगे, 80 मार्क्स के। टाइम आपको 45 मिनट्स मिलेगा, इसमें कोई सेक्शन वाइज टाइम का कोई सीन नहीं है, जैसा बाकियों में होता है आईबीपीएस में, एसबीआई में, कि इस सब्जेक्ट को 20 मिनट मिलेंगे, क्वांट को 20 मिनट मिलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं। अब इसमें आपके लिए टिपिकल क्या होता है, टाइम मैनेज करना, कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, चाहे रीजनिंग या क्वांट, उसको आप ज्यादा टाइम देना चाहेंगे, तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको आप 25 मिनट दीजिए, और जैसे ही 25 मिनट हो जाए वैसे ही आप स्विच करिए अपने दूसरे सब्जेक्ट, उसको आप 20 मिनट दीजिए। ठीक है, इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार फ्लो फ्लो में क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट पे ही लगे रह गए 35 मिनट, तो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे मेन मेरिट में, बस आपको इसको पार करना है, पास करना है। ठीक है, हाँ जी। इसका मेंस का देख लीजिए, मेंस में वही रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ आता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज रहेगी आप लोग। ठीक है ना, लैंग्वेज दोनों ही रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के आप लोगों को 40, कंप्यूटर्स 40। रीजनिंग के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों का 1.25 नंबर का होगा। ठीक है, 1.25 का। ठीक है, और इसमें जो कंप्यूटर नॉलेज है उसके भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 के। जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चंस, 40 मैक्सिमम। इंग्लिश हिंदी आपका ऑप्शनल रहेगा, आप इंग्लिश सब्जेक्ट पिक करो या हिंदी। ठीक है, पर ध्यान रखना जो भी सब्जेक्ट पिक करो उसका ग्रामेटिकल पोर्शन आपको आना चाहिए। हिंदी में व्याकरण आनी चाहिए, इंग्लिश में ग्रामर आनी चाहिए। ये नहीं कि हमें तो हिंदी अच्छी लगती है तो चलो हिंदी पिक कर लें, उसमें ऐसी ऐसी व्याकरण आती है, संधि विच्छेद वगैरह, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल रहता है आप लोग। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी मार्क्स ज्यादा रहते हैं, 1.25 ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपको टोटल समय मिलेगा 2 घंटे का,
इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि रीजनिंग को आप इतना समय दीजिए, ठीक है, कंप्यूटर्स को इतना समय दीजिए, आपको टोटल टाइम मिल जाएगा 2 आवर्स। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से टाइम कैसे मैनेज करें। वो टाइम मैनेज कैसे करना है उसका ब्रेक डाउन मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि आप इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दे सकते हैं, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दे सकते हैं, उसका ब्रेक डाउन भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। सिलेबस क्या है आप लोगों का? सिलेबस जो क्लैरिकल की बात कर रहा हूं मैं पूरी, ठीक है ना, अभी मैं क्लैरिकल का आप लोगों को पूरा निचोड़ दे देता हूं, और जो मेरी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें मैं पीओ का निचोड़ पूरा देता हूं। और फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किसी को स्केल 2 और स्केल 3 के लिए भी पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। उसके लिए आप मुझे कमेंट करते रहिए। कोई भी डाउट हो, सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, इसके ऊपर बनाइए, सर मेरी ये क्वेरी है, आप कमेंट करिए, आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व करिए। भैया आपका अपना चैनल है, आप लोग मुझ पर हुक्म दिखाइए, सर ये चाहिए, वो मिलेगा। ठीक है, पर ये आपका अपना चैनल है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो समझते हैं। सब्सक्राइब खुद भी करना है और जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी करा। ठीक है, अब आप लोगों का क्या दे रखा है, मेंस एग्जाम में 3 एडिशनल सेक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, जनरल अवेयरनेस, हाँ ये तो हमें पता ही है, हमने देख लिया। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो ये स्लाइड ब्लैंक इसलिए है कि मैं आप लोगों को कुछ बातें ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। HG100, ये चैनल आप लोगों का अपना चैनल है। ठीक है, इस चैनल को आप मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चों तक, मैक्सिमम ग्रुप तक। आप लोग मेरे लिए मेहनत करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि डेली मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है उन बातों पर जो वीडियोस आपको कहीं नहीं मिल, कोई समझा ही नहीं पा रहा डीपली। ठीक है, हमारे डाउट अभी डाउट ही रह गए। काफी बच्चों को फॉर्म भरने में भी दिक्कत होगी तो मैं पूरा फॉर्म आप लोगों को स्क्रीन पे भरना दिखा दूंगा। मेरे पैसे ही तो लगेंगे 850 रुपए, कोई इशू नहीं है, एक एक आपको चीजें भर के दिखा दूँ। पर उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बाकी बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना होगा। ठीक है, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और रखिएगा करके, क्योंकि जितनी भी मेरी अपडेटेड वीडियोस आती रहेंगी वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब देता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जो बच्चे सिलेबस मांग रहे थे कि सर हमें नहीं मिल रहा, ये रीजनिंग का सिलेबस है। जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो सब कुछ आएगा। ठीक है, मैं रीजनिंग और क्वांट का मॉक स्टार्ट कर दूंगा, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पर। करंटली मैं अभी आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, काफी बच्चे जानते भी हैं। अगर किसी को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप लोग अनअकैडमी पर ले सकते हैं, मेरा कोड यही है। जिन भी बच्चों को मेरे साथ डिटेल में पढ़ना हो आप इस कोड को यूज करके ही अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस रखूंगा, प्रैक्टिस सेशन मॉक्स वगैरह आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ये सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो रीजनिंग में एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे आप लोगों को मैं दिखा दूं, एनालॉजी एक है। ठीक है, एक ऑड वन आउट है। बाकी तो चीजें आप लोग बाकी IBPS और SBI के लिए भी पढ़ते आ रहे हैं, बस ये एक दो टॉपिक हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आते हैं, सिर्फ RRB में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का IBPS क्लर्क मेंस का सिलेबस है। ठीक है, ये अभी पीछे किसका सिलेबस चल रहा था आप लोगों का, प्री का। ठीक है ना, ये प्री का सिलेबस था, 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, दोनों का दिखा दिया। मेंस का सिलेबस क्या क्या रहता है वो आप लोगों के आगे पूरी टेबल बना के लाया। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी अपना सिलेबस नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस काफी बच्चों को नहीं मिलता, देखो एक एक चीज लिख कर ला। ठीक है, अगले पेज पर भी थोड़ा सा सिलेबस जा रहा है। ये देखिए रीजनिंग का जो और बचा हुआ है, इंग्लिश का, हिंदी तो आपका वही पिछले पेज पर कवर हो गया पूरा, क्वांट का और कंप्यूटर्स। ठीक है, हाँ जी, नोट में क्या लिखा हुआ है, LPT जिसकी मैं बात कर रहा था, टेक प्लेस आफ्टर योर रिजल्ट इज अनाउंस। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका मेन रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आपको बैंक अलॉट हो जाएंगे, तो जो बैंक अलॉट होगा वही आपका LPT लेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें ऑडियो होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों से सुना जाएगा, लिखवाया जाएगा, पढ़वाया जाएगा, तीनों चीजें होती है। जैसे लोकल लैंग्वेज मान लेते हैं, महाराष्ट्र से भरा आप लोग, तो आपको मराठी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए ना भाई, कस्टमर डीलिंग करनी है।
ये तो है नहीं एसी चालू करा और बैठ गए। कस्टमर डीलिंग के लिए आपको मराठी पढ़नी, ठीक है, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। तो जो भी आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आती है, लोकल लैंग्वेज क्या क्या होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। प्रीलिम्स और मेंस, द फर्स्ट विल बी प्रीलिम एग्जाम एंड सेकंड फेज जो है आपका मेंस होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये देखो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और आपके मेंस के स्कोर सिर्फ काउंट होंगे। प्रीलिम्स में तो आप पास करिए, बाकी जो स्कोर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है वो मेंस में। फाइनल सिलेक्शन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन एग्जाम विल ओनली बी कंसीडर, ये देखो मैंने बताया ना, ये मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ। पीओ की, आरआरबी पीओ की वीडियो में अगली बनाने वाला। एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन यू विल बी अलॉटेड अ बैंक, ये देखो लिखा है ना सारा। द बैंक विल कंडक्ट योर एलपीटी, ठीक है, और फिर वो खुद ही डिसाइड करेगा कि हाँ भाई इस बच्चे को आता है। नो इंटरव्यू राउंड, इसमें कोई इंटरव्यू राउंड आपका नहीं होगा। आरआरबी पीओ में होता है तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ। आगे चलते हैं। लो भाई ये आ गया आपका सबसे मेन स्लाइड जो कहीं नहीं मिल रही। बेसिक पे, बेसिक पे क्या होता है? 24,130, क्लैरिकल की पोस्ट। बहुत अच्छा आरआरबी पे करता है, रिस्पेक्टेबल जॉब है। आपको पता है ना, गांव के लोग एकदम सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, वही वाला फील है। आपको डीए मिलेगा, हाउस अलाउंस मिलेगा, ठीक है ना, की और स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ये सारा कुछ मिला के आप लोगों का इन हैंड जो सैलरी है वो ये आती है, ठीक है। डिडक्शन भी होता है आप लोगों का, सेविंग के तौर पे वो डिडक्शन होता है। तो आपकी इन हैंड जो सैलरी है वो 29 से 31,000 वेरी कर। क्लैरिकल की पोस्ट के लिए आईबीपीएस क्लर्क की भी इतनी सैलरी नहीं, ठीक है। आप लोगों का एसबीआई क्लर्क की इतनी सैलरी नहीं है। आरआरबी क्लर्क आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी देता है, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब। इसकी ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा? ऑफिस असिस्टेंट आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर डीलिंग रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आपको उनकी क्वेरी सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। और हैंडलिंग डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व विद ऑल द ट्रांजेक्शन, हाँ बिल्कुल, मतलब सारा कस्टमर डीलिंग वाला काम रहेगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का पैसों का जो होता है फॉर्म भरवाना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ठीक है, चेक बुक इशू करना, ये सारा काम आप लोगों का रहेगा। करियर ग्रोथ क्या है? मान लीजिए आप ऑफिस असिस्टेंट लग गए, मान लीजिए, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो आप लोगों को कैसे करनी है तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। आप इस यूट्यूब चैनल पे रहिएगा, इसमें तो मैं आपको मॉक कराता रहूंगा, प्रैक्टिस सेशन कराता रहूंगा। और जिनको डिटेल में पढ़ना है टॉपिक वाइज, मेरे साथ साथ सभी टॉप एजुकेटर से, तो आप अन अकेडमी पर जुड़िएगा बाई यूजिंग दिस। तो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 बनोगे, ऑफिस असिस्टेंट के बाद, जिसको हम पीओ कहते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, ये सारी आपकी ग्रोथ है। लास्ट में जनरल मैनेजर, ठीक है। ये आप लोगों की प्रोफाइल ग्रोथ करेगी, आप लोगों के काम करने के तरीके, आप लोगों के जुनून को देखते, ठीक है। मतलब ये लगा लीजिए कि ये पूरा आपको जनरल मैनेजर बनने के लिए एक ही जगह पर 30 से 35 साल लगाने पड़े, ठीक है, तब जाकर आप लोग जनरल मैनेजर बन पाए। साथ में काम भी होना चाहिए, आपका काम दुनिया को दिखना चाहिए, आपके बैंक को दिखना चाहिए, गवर्नमेंट को दिखना, ठीक है। और ये स्टेट वाइज वैकेंसी है 2022 की, जो निकला है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए, मैं सबका लिख कर लाया। टोटल आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 4500 अप्रोक्सीमेट है, पर ये वैकेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, वैकेंसी इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। कम से कम भी तो 1,500 से 2,000 अभी वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस, ठीक है। ये स्टेट वाइज है, आप लोगों का जो भी स्टेट है आप उसकी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट नागालैंड का, अब वो कहेगा कि सर मेरे यहाँ तो 8 वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, आप तो अकेले हो, ठीक है ना। तो नागालैंड में अगर 8 वैकेंसी है तो ये नहीं आप दूसरे किसी स्टेट में भाग जाना। आपको लोकल लैंग्वेज नागालैंड की आती है ना, आप वहीं पर ही पले बड़े हुए हो, आप वहीं पर ही कस्टमर डीलिंग बढ़िया कर पाओगे। तो 8 वैकेंसी तो बहुत होती है, आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहिए, आगे भागते रहिए। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये कट ऑफ की बात कर रहे थे, काफी बच्चे प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या गई थी वो आप चेक कर सकते हैं। स्टेट वाइज कट ऑफ इसकी 2020 लास्ट ईयर की, ठीक है ना। वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। एज यूजुअल कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, पेपर लॉलीपॉप आता है ना, चुन्नू मुन्नू लेवल। 80 नंबर का पेपर, अब देखो काफी जगह तो कट ऑफ 78,
75 76 के आसपास गई हुई है, 78.5। पेपर चुन्नू मुन्नू, बहुत इजी पेपर है। मतलब 1.5 2 महीने अगर आपने शिद्दत से तैयारी कर ली तो समझ लो 30,000 सैलरी आपकी कहीं नहीं गई। और मुझे फॉलो कर लिया तो फिर तो सोने पे सुहा। आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका। बाकी डेली आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मेहनत भी कर रहा हूँ। ठीक है। और ये आप लोगों का मेंस और फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज लेकर आया हूं मैं, सारी कैटेगरी वाइज। आप लोग इसको भी अच्छे से देख सकते हैं, स्टेट वाइज लाया हूं। ठीक है ना। अब मैं देखो सारे स्टेट की एक एक कट ऑफ बताऊंगा, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग खुद पोस्ट करके अपने अपने स्टेट की कट ऑफ देख सकते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी की देख सकते हैं। ठीक है, अगले पेज पर भी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये अच्छे से चेक कर लीजिएगा, सारे स्टेट की कट ऑफ लेकर आए। ये आप लोगों का चैनल है HG100। इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। मुझे लगेगा ना कि सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, काफी बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं HG100 को, तो मुझे लगेगा बच्चों की एक उम्मीद जुड़ रही है मेरे साथ। तो उस उम्मीद पे खरा तो अभी तो उतरूंगा। अब बच्चा ही नहीं जुड़ रहा तो भाई मैं अपने आप को थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, आप खुद समझदार। मॉक लाना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाना, इस तरीके की वीडियोस लाना। ठीक है। और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर। फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है वो भी आप कमेंट में डालिए, जो भी दिक्कत आएगी आप लोगों की क्वेरी रिजॉल्व होगी नेक्स्ट वीक। अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो भी बना। ठीक है। बाकी जो मेरी यूट्यूब पर मैं लाइव क्लासेस लूंगा, प्रैक्टिस सेशन, मॉक्स वगैरह, उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में टच में रहिए। ठीक है, आप टेलीग्राम पे लिख के सर्च करिएगा हिमांशु गुप्ता बैंक, आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको डेली अपडेट मिलेगा। ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह भी मैं इस ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, टारगेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ, प्रीलिम्स की, मेंस की। बस आप लोगों ने इसका ध्यान रखना। ठीक है, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। कोई भी वीडियो में डालूंगा तो आप लोगों को रिमाइंडर मैसेज आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे।